बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात उनको कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आउट नहीं होने पा रहे। इसके बावजूद कि बहुत कुछ किया गया, बहुत इक़दामात किए गए, इंतहाई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, इंतहाई खौफनाक अंदाज में इस्तेमाल किया गया और इस वक्त पाकिस्तान की जेलें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं से, कारकुनान से भरी पड़ी हैं और मीडिया पे इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। एक 17 महीनों से एक बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी अब तक इकदाम किए गए उसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनका वोट बैंक मौजूद है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है और अब तक जितने भी इकदाम किए गए हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से जितने भी इकदाम उठाए गए पिछले 17 महीनों में, वो सब के सब उनका कोई फायदा नहीं हुआ, सवाए इसके कि तलखियां बढ़ी, नफरत बढ़ी और फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़े। और इसमें अगर कोई ये कहे कि ये फासले कम हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसे सोचना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर ये कह रहा है, क्योंकि जितने भी सर्वेज हुए, जितने भी इकदामात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने के लिए कोशिश किए गए पॉलिटिकली, वो सब के सब फ्लॉप हुए और यहाँ तक कि उन पर कातलाना हमला हुआ, गोलियां लगी, उसमें भी वो सर्वाइव करें, अल्लाह ताला ने उनको बचाया और उसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। एक तरफ दो सिनारियो हैं जी, एक तरफ है इमरान खान साहब, उनको ज़बरदस्ती मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनवाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और उनके खिलाफ 180 मुकदमात हैं और कोई ऐसा जुर्म नहीं जो कि उन पर ना लगाया गया हो। वो कत्ल है, अक़दाम कत्ल है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है और तौहीन मजहब है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, तौहीन IMF है, न जाने क्या क्या उन पर इल्ज़ामात आयद हैं। वो सब के सब उन पर आयद किए गए हैं और उनको हर सूरत में सियासत से आउट करने का मकसद आउट करना था, लेकिन वो नहीं होने पा रहे और उसकी वजह यह है, इसलिए नहीं होने पा रहे कि उनका दामन साफ है और उनके खिलाफ अगर कोई ठोस केस होता तो फिर ये फरशुदा किस्म के मुकदमात उन पर ना आयद किए जाते। लेकिन जाहिर है उनको एक तय हो चुका है कि उनको जेल में रखना है, उनको अगले इलेक्शन से आउट रखना है और अब जो है, अब ये टारगेट है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने का प्रोग्राम था, वो तो हो नहीं रही। वोट बैंक मौजूद है और इलेक्शन डे वाले दिन क्या नतीजा निकलता है किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए ये सारी चीजें एफर्ट्स की जा रही हैं। अब तमाम की तमाम सियासी जमातों को यकजा करके भी देख लिया, लेकिन जो वोट बैंक नजर आया वो वोट बैंक है 20 और 80% का फर्क है। एक तरफ 20% है, दूसरी तरफ 80% है। इमरान खान साहब का वोट बैंक 80% है और दूसरी तमाम सियासी जमातों का तमाम तर रियासती मशीनरी के साथ, हुकूमती मशीनरी के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ तमाम ताकत इस्तेमाल करके, जेलें भर के, इसके बावजूद जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। ये असल खौफ है जो अंदर का, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब को मुसलसल आउट करने की कोशिश की जा रही है और उनको सियासी निज़ाम से कानूनी तौर पर अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर, कानूनी तरीके से लेकिन गैर कानूनी तौर पर। और उनको जितने भी, अब हुआ ये, एक आखिरी कार्ड उनके पास है, पॉलिटिकल कार्ड एक रह गया जी, बाकी सारे हरबे आजमा कर देख लीजिए। जो क्राउड पुलन मरीम साहिबा थी वो भी मैदान में उतर के देख लिया, कुछ नहीं मिला। और ये जो 15 महीने की हुकूमत थी, जो ये तजर्बा किया गया था कि इन 15 महीनों में ये सारी जमातें मिलकर कारकर्दगी शो करेंगी और कारकर्दगी शो करने के बाद इमरान खान साहब को लोग भूल जाएंगे और अगला इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब हार जाएंगे और इमरान खान साहब को थोड़ी सी सीटें मिलेंगी, जैसे माजी में होता था कि जिसकी हुकूमत बरतरफ की जाती थी, पीपल्स पार्टी की बरतरफ की जाती थी, तो अगले इलेक्शन में उसके नंबर कम हो जाते थे और नवाज शरीफ साहब जीत जाते थे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की जाती थी, उनके नंबर कम कर दिए जाते थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जीत जाती थी। ये एक चूहे बिल्ली का खेल था। इस दफा भी यही खेलने का इरादा था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के अवाम ने बिल्कुल तो फेडअप हुए थे। उसकी वजह यह है कि जिन लीडरशिप के बारे में, जिन लीडर्स के बारे में, जिन रहनुमाओं के बारे में ये बताया गया कि ये तो पाकिस्तान को बेचकर खा गए, तो उनको जब मुसल्लत करने की कोशिश की तो रिजल्ट हमारे सामने। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब जो है आखिरी कार्ड है, उनको आखिरी कार्ड को लाया जा रहा है। वो भी अब ज़ाहिर है उस पर मुकदमात हैं, सब कुछ है, उनको फुल प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, VVIP प्रोटोकॉल, VVIP सिक्योरिटी। और क्योंकि सजा याफ्ता हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो सजा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं,
उस मुजरिम के लिए, उस सजा याफ्ता के लिए, मफरूर के लिए 8,000 की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और मीनार पाकिस्तान पे सिक्योरिटी होगी और उनके एयरपोर्ट से जब उतरेंगे तो आप देख लीजिएगा उनको किस तरीके से ले जाया जाता है। यानी आवाम को ये एक परसेप्शन आवाम में क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि भाई यही है असल, यही आ रहे हैं, आप इनके साथ जुड़ जाएं। जो मफाद परस्त हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी इनके साथ जुड़ जाएं। तो वो सारे का सारा माहौल एक बनाया जा रहा है, लेकिन ये माहौल बनेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि दुनिया तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की यूथ, नौजवान नस्ल जो है वो बहुत अवेयर हो चुकी है। उसमें शऊर इतना आ चुका है कि उनके पास एक लम्हे में खबर पहुंच जाती है। बहरहाल आज जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, कल जो हुआ वो भी और आज जो हुआ वो भी, उसके बाद ये कहने में कोई शायबा नहीं है कि उनको इमरान खान साहब को धकेला जा रहा है साइड पे, और आज उनकी जो काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई, मुकम्मल तौर पे काज लिस्ट मनसूख कर दी गई। उनकी भी जमानतें थी और अल कादर ट्रस्ट में और तोशाखाना में उनकी भी जमानतें थी, लेकिन आज यही सवाल उठ रहा था कि देखते हैं, दो मुकदमात हैं, एक ही अदालत है, क्या फैसला आता है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो सजा याफ्ता हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो अभी ट्रायल पे हैं। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि मुश्किल में नहीं डाला गया और एक काज लिस्ट मनसूख कर दी गई और दूसरी काज लिस्ट को बरकरार रखा गया और नवाज शरीफ साहब के मुकदमात सुने गए और इमरान खान साहब के मुकदमात मनसूख कर दिए गए। तो लिहाजा ये हुआ और उसके अकॉर्डिंगली जो फैसला था वही हुआ। और एक साल पहले जो मरियम साहिबा ने ये कहा था, एक साल पहले जो मरियम साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे, वो जमानत भी मिलेगी और वो जेल भी नहीं जाएंगे। तो एक साल पहले की ये डील जो है, उस वक्त जब बाजवा आर्मी चीफ थे, एक साल पहले आर्मी चीफ जब बाजवा थे आज से, क्योंकि 27 नवंबर को आए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, तो इस वक्त चल रहा है अक्टूबर। तो लिहाजा उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे जब मरियम साहबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके बाद उसको आज एक साल गुजरने के बाद आज वही कुछ हुआ, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब नहीं है। तो उनकी उस वक्त की जो डील जो भी थी, जो डील उन्होंने की थी, बंद कमरे में की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट करके आज उसी तरीके से उनको वही हुक्म दिलवाया गया। और ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत सारी राज हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारी एक ड्राइंग रूम में बैठ के जो कुछ किया गया वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं और वो भी किसी वक्त सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल आज नैब के प्रोसिक्यूटर, नैब की पूरी टीम मौजूद थी, सरकारी वकला मौजूद थे, साबिक वजीर कानून मौजूद थे, अता तारड़ साहब मौजूद, तमाम के तमाम लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में नैब हुक्काम की तरफ से ये कहा गया कि हमें इनकी गिरफ्तारी, नवाज साहब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, इनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार ना किया जाए, इनको आज़ाद कर दिया जाए। और वो जब अदालत की तरफ से उनका तहरीरी तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और ये तो कल ही वो बता गए थे, जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो तो कल ही बता गए थे, तो आज ऑफिशियली आए और ऑफिशियली उन्होंने बता दिया और इस तरीके से दोनों मुकदमात में जमानत हो गई। और अब 24 अक्टूबर को मुकदमा है और 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब कोर्ट के सामने आ जाएंगे और वहां पे आके उनकी अपीलें भी लग जाएंगी और इस जमानत को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये जमानत एक्सटेंड होती रहेगी। नवाज शरीफ साहब आज़ाद रहेंगे और नवाज शरीफ साहब आज़ादी से अपनी सियासत करते रहेंगे, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, मुलाकातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। ये तो आज का मामला हुआ, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, जो उनके साथ थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ, उन्होंने बहरहाल उन्होंने कल भी एक भाना फोड़ा था कि अगर आप कहते हैं तो हम अपीलें ही सुन लेते हैं, तो अपीलें ही डिसाइड कर लेते हैं आज ही, जब बिन बुलाए प्रोसिक्यूटर नैब आ गए थे। तो आज उन्होंने एक और केस था, वही था इमरान खान साहब को सहूलियात देने का केस, और वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि क्यों ना जेल सुप्रीडेंट को शोकास देते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अदालत की अहकामात के बावजूद जो है उन पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इमरान खान साहब को कोई सहूलतें नहीं दी जा रही, उनको पिंजरे में बंद रखा हुआ है, पिंजरे में बंद करके अदालत में लाया जाता है, ये उनके वकील बताते हैं। और वहीं पे जो 5-7 मिनट की वो कहते हैं गुफ्तगू होती है, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, और मुलाकात जाते हैं तो 30-35 मिनट के बाद वो कहा जाता है कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। ये सब कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब ने आज के फैसले पे, पहले तो ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज के फैसले के बाद वकला मिलने गए, मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि इससे सिवाय इसके कि अदालती निज़ाम जो है, अदालती निज़ाम में इंसाफ जो है वो
उसका पर्दा चाक हुआ है वो तबाह हुआ है, इसके अलावा मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये जो कुछ करते हैं करने दें, और मैं इसके बावजूद मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो तो तैयार हैं मुकाबले के लिए, और उनको किसी किस्म की वो सरेंडर नहीं कर रहे। इमरान खान साहब वो जेल में बैठे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक फरसूदा तरीन मुकदमे में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो तो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो सरेंडर कर जाते, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था, एक दफा नहीं 2-3 दफा कर चुके हैं, तो लिहाजा उनके लिए कहा गया, उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस बारी आप इंतजार कर लें, इस दफा कोई खलल न डालें, ये नवाज शरीफ साहब को हम बारी दे देते हैं, तो अगली बारी हम आपको दे देंगे। लेकिन वो इस काम के लिए तैयार नहीं है, और वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज देनी थी उनके खिलाफ, उनके लिए एप्लीकेशन थी। तो एक तो जेल सुप्रीडेंट को उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया कि आ जाएं और आके बताएं, और उसके बाद लॉ ऑफिसर जो थे जी, इसमें असल मसला जो है, लॉ ऑफिसर जो है वो ताखीर से आए अदालत में। अटॉर्नी जनरल राशिद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राशिद कियानी और अजमत बशीर तारड़ ये लेट आए, और उन्होंने लेट आने पे अरबाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लॉ अफसरों से पूछा, तो हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने जाना है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि एक साइकिल चल रहा है, और ये साइकिल 5 साल का होता है, और यानी कि 5 साल ये डीलिंग व्हीलिंग जो है वो होती रहती है, और 5 साल उन्होंने कहा ये साइकिल चल रहा है, 5 साल का साइकिल है, ये पूरा हो जाएगा। और उन्होंने लॉ अफसरान से ये उन्होंने मुकालमा किया। उन्होंने फिर अपनी बात बताई, उन्होंने कहा कि 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे हैं, मैं उनसे जेल मिलने जाता था, और इससे आप अंदाजा कर लें कि ये जेल कहानियां कितनी पुरानी और अब फरसुदा हो चुकी हैं, कि लोगों के, बच्चों के जहन में ये बात पैवस्त है कि बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, उनके जहनों में भी ये पैवस्त है कि किस तरीके से उनकी और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद साहब को देखा काल कोठड़ी में, और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों ने उनको देखा, उनके वालिद साहब को देखा, जरदारी साहब को। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी ये कह रहे हैं, और ये सवात से इनका ताल्लुक है, मुझे पता है। तो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब भी जेल में रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा। ये तल्खियाँ बढ़ती हैं और कायम रहती हैं, और जहनों में पैवस्त हो जाती हैं, और वो पैवस्त हुई हुई हैं। और इस वक्त जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जो मुख्तलिफ, वो सारे के सारे इस सारी कहानियों को, इस सारे तमाशे को वो पिछले कई दिहाइयों से देख रहे हैं, और वो बच्चे अब जवान हो गए हैं और अपनी अपनी जगहों पे पहुंच चुके हैं। इसलिए जो सिस्टम में मौजूद हैं वो भी इस सारे सूरत हाल से फेडअप हुए हुए हैं। लिहाजा ये हुआ है जी। और ये उन्होंने कहा कि 1977 में मेरे वालिद साहब भी रहे हैं, इसलिए जी ये चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो कहा गया वो मैं आपको बता देता हूँ कि रऊफ हसन जो उनके तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से एक आया कि उन्होंने कहा कि एक मुजरिम भगोड़े और इसके माफिया नेटवर्क के मुजरमाना अज़ाइम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती ताकत की मुकम्मल ताबेदारी इस कदर शर्मनाक है, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज मुल्क के निज़ाम अदल का सरेआम खून हो रहा है, लेकिन मरहम रखने वाला कोई नहीं। मुस्तनद मुजरिमों को टोला जख्मों को मजीद खुरच कर जिस्म की हड्डियों से चिमटे गोश्त के आखिरी जर्रात तक नोच लेना चाहता है। अदलिया का जनाजा इंतहाई धूमधाम से निकल रहा है। ये आखिरी जो बात है, ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो हैं बहुत सारी पीछे इसके राज पिन्हा हैं, और ये आने वाले दिनों में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बहुत कुछ बता चुके हैं, और इसके लिए जब तक भरपूर किस्म की स्ट्रगल ना हो, भरपूर किस्म की अवामी तायद ना हो, तब तक ये नहीं हो सकता। लेकिन अवाम जो है इस वक्त महंगाई के बोझ तले दबे हैं, वो सिर्फ वोट का इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे। तहरीरी फैसला जारी हो चुका, और नवाज शरीफ साहब अब उनको सियासी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और उनको जलसा गाह तक ले जाया जाएगा। देखते जाइए आने वाले दिनों में क्या क्या तमाशे होंगे। लेकिन मोहतरमा मरियम साहिबा जो हैं, उनको 1 साल पहले से ये गारंटी दे दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे, जेल भी नहीं जाएंगे, जमानतें भी मिलेंगी, और आज उसको पूरा किया गया। अब इसके पीछे कौन है
یہ آپ لوگ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔